हेलो एवरीवन, हम क्वेश्चन पेपर नंबर 5 कर रहे थे और हम क्वेश्चन नंबर 52 तक कवर कर चुके थे। अब ये नेक्स्ट वीडियो है, हम क्वेश्चन नंबर 53 पर पहुंच चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 देखो, ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे, बहुत सारे एंगल दिए हुए हैं, आपको टाइम लगेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट सोल्व करना है। डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, गिवन है tan a प्लस tan 2a प्लस tan 3a इज इक्वल टू tan a tan 2a और tan 3a। अगर यहाँ से हम, ठीक है, क्या करते हैं, tan 3 उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ आएगा tan a प्लस tan 2a इज इक्वल टू, वहाँ जाएगा tan 3a माइनस, ठीक है, तो माइनस tan 3a और प्लस tan a tan 2a और tan 3a। अगर हम सब में से, ठीक है, tan 3a कॉमन ले लेते हैं, tan 3a कॉमन ले लेते हैं, किसका, माइनस का, tan 3a, तो ये बचेगा 1, ये हो जाएगा माइनस का tan a tan 2a और लेफ्ट हैंड साइड है tan a प्लस tan 2a। ठीक है, अगर इसको मैं बटे में ले जाता हूँ, इसको बटे में ले जाता हूँ तो ये आएगा tan a प्लस tan 2a डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan 2a इज इक्वल टू माइनस के tan 3a। अब आपको पता होगा tan a प्लस b का, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो ये किसके बराबर है, tan ऑफ a प्लस b, मतलब कि tan a प्लस tan 2a इज इक्वल टू आया माइनस tan 3a के बराबर। तो यहाँ से tan 3a किसके बराबर आएगा, tan 3a इज इक्वल टू माइनस tan 3a। इसको उस साइड लेके जाऊंगा मैं, ठीक है, उस साइड लेके जाऊंगा, 2 tan 3a आएगा इसके बराबर, 0 के बराबर, और 2 बटे में 0, तो कह सकते हैं tan 3a बराबर है 0। ठीक है, tan 3a इज इक्वल टू 0, तो 3a किसके बराबर होगा, 3a n पाई के बराबर होगा। ठीक है, 3a किसके बराबर होगा, n पाई। n पाई का मतलब tan 3a, tan थीटा 0 किस पे होता है, जो पाई की मल्टीपल होता है उस पर 0 होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, a की वैल्यू क्या आएगी, एंगल था जो, a की वैल्यू आएगी n पाई बाई 3। तो पुट करके देखते हैं, पुट n बराबर है 1 2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या आएगा, पाई बाई 3, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे क्या आएगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है इस कंडीशन से, ठीक है, पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, ये n के मल्टीपल चलेंगे 3 पाई बाई 3, तो ये आएगा, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 54, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, साइंटिफिक नेम होता है जो घरेलू मक्खी होती है, उसका क्या नाम होता है, साइंटिफिक म्यूजिका डोमेस्टिका, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये मिशन शुरू किया गया था क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रदान करने के लिए, और ये शुरू किया गया था 2005 में। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है।
देखो आपको पता होगा फेमस है शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, ठीक है, तरुणा भट्टाचार्य भी संतूर वादक है, बचन सोपारी भी संतूर वादक है, और जो उस्ताद अमजद अली खान है ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, स्रोत वादक, ये स्रोत वादक है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57, क्वार्टजाइट डैश प्रकार का एक सेल होता है। तो ये सेल पाया जाता है जो रूपांतरिक चट्टानें होती हैं, इसको बोलते हैं कायांतरिक चट्टानें भी बोलते हैं। तो इसमें ठीक है कौन सा सेल पाया जाता है, क्वार्टजाइट, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58, एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात जो त्रिभुज की जो साइड दी हुई है 3:4:5 में, यह किस प्रकार का ट्रायंगल है। जो 3:4:5 ये क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। ट्रिपलेट जो बनाता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये है तेलंगाना के कौन से जिले में, वारंगल में। क्वेश्चन नंबर 60, रूट में है 8 - 2√15, इनमें से किसके बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा, देखो यहाँ से है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने में 2a भी होना चाहिए। अगर इसको √5 लिख सकते हैं, इसको √3, तो 5 × √3, तो √5 √3 क्या आएगा, √15। और देखो 2a भी आ गया, माइनस के 2a भी आ गया, √5 √3। तो यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं हम, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या बना, a² + b² - 2ab, मतलब कि a - b का होल स्क्वायर। a - b, a क्या है √5 और b क्या है √3। इस सारे का होल स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये किसका कह सकते हैं, किसके बराबर होगा, √5 - √3, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 61, किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो देखो घन की कोई भी घन है, ठीक है, उसका विकर्ण क्या होता है, √3 है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो √3 किसके बराबर दिया हुआ है, 8√3 के बराबर, √3 से √3 कैंसिल, ठीक है। तो साइड क्या है, 8। अगर साइड 8 है तो जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है, ठीक है। 8 का क्यूब करना पड़ेगा, तो 8 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, 512, ठीक है, 512। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें क्या है, देखो बहुत लंबी स्टेटमेंट है। एक बार आप एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, उसकी स्टेटमेंट को। बार बार आपको स्टेटमेंट नहीं पढ़नी, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने में आपका 1 मिनट खराब हो जाएगा। तो आपको जो इनपुट गिवन है, कहता है इस इनपुट से ये फेज बनाया गया, मतलब इसमें पहले में इनपुट में कुछ चेंज किया, फर्स्ट आया, फिर सेकंड आया, फिर ठीक है सेकंड में कुछ चेंज किया, थर्ड वाला आया, तो थर्ड में कुछ चेंज किया, क्या आया, फोर्थ आया, फोर्थ फेज या फोर्थ चरण। तो ऐसे ही हमें, ठीक है, कोई स्टेटमेंट गिवन है, उसमें चेंज करने के बाद इसमें से जो सा स्टेप पूछेगा वो क्रिएट करके देना है। तो देखो कैसे करते हैं, देखो लेट वन मेल @चेक मी एंड, इसके लिए फोर्थ चरण क्या होगा। देखो हम क्या करेंगे, ऐसे स्टेप वाइज नहीं चलेंगे, हमारा टाइम खराब होगा। हम डायरेक्ट ही देखेंगे स्टेटमेंट से सीधा वही स्टेप बनाएंगे जो पूछा जाएगा। फोर्थ बनाना है, फोर्थ। फोर्थ कैसे बनेगा, देखो यहाँ से फोर्थ कैसे बना है, वैसे इसमें से भी फोर्थ ऐसे बनेगा। जो चेंज इसमें यहाँ से यहाँ तक होगा वही चेंज यहाँ पे होगा। देखो फोर्थ स्टेप कैसे बनाएंगे, जो थर्ड में है वो थर्ड में कौन सा पहले पे जाएगा, थर्ड वाला 1 2 3, RIO क्या है, फर्स्ट पे आया। तो जो थर्ड में होगा 1 2 3 मेल पहले पे आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बार हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इनमें देखना है इनमें क्या चेंज है। देखो 1 2 3, इसमें थर्ड पे एंड है और इसमें थर्ड पे मी है। तो सीधा हम देखेंगे कि थर्ड वाला नंबर चेंज होने के बाद फोर्थ चरण में कैसे आया। थर्ड वाला नंबर देखें फोर्थ चरण में @ है। @ जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट थी उसमें कौन से नंबर पे था, फोर्थ पे। मतलब कि कह सकते हैं जो फोर्थ पे था वो कौन से वाले स्टेप पे आएगा, थर्ड पे, ठीक है। इसमें फोर्थ पे देखें कौन सा है, 1 2 3 4, तो एंड क्या आना चाहिए, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे एंड क्या है, इसमें है और इसमें नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1।
क्वेश्चन नंबर 63, अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहती है। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है पौधे कितने लगाए, 5625। देखो जितने नंबर ऑफ लाइन है उतने क्या है, एक लाइन में पौधे हैं। ठीक है, ऐसे गिवन है। मान लो एक्स लाइन है और एक लाइन में एक्स पौधे हैं, तो टोटल संख्या कैसे निकालेंगे। एक्स पौधे हैं एक लाइन में मान लेते हैं, और एक्स क्या है, लाइन है। तो टोटल संख्या आ जाएगी किसकी, ट्रीज की। ठीक है, ये किसके बराबर है, 5625 के बराबर। तो मुझे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बतानी है। तो एक्स स्क्वायर बराबर है 5625। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे हमेशा रूट करने के बाद, जैसे ही आप इसका रूट करेंगे, इसका 5625 का, तो रूट होने के बाद अगर किसी भी नंबर के लास्ट में डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट, उसका रूट होने के बाद भी जो नंबर निकल के आएगा उसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। हमेशा ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 5 देखेंगे कौन से में है लास्ट डिजिट, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 64, एक निश्चित कूट भाषा में यदि MAD को 56 लिखा जाता है, CAT को 80 लिखा जाता है, और DEN को क्या लिखेंगे। देखो इससे 56 कैसे बना, अगर इसको क्या मान लेते हैं, M है, M का नंबर क्या होता है, 13, इसका नंबर होता है, पहले नंबर ही करना है 1, इसका 4 होता है। तो ये 13 है, ये 1 है, ये 4 है, इससे मुझे 56 कैसे बना सकता हूँ, ये देखना है। 56 किसका 14 को मल्टीपल होता है। देखो 13 में 1 ऐड कर देते हैं, अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट वाले नंबर से, क्या आएगा, 56। अब देखते हैं यही पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। ठीक है, इसका नंबर क्या होता है, 3, इसका होता है 1, और इसका होता है 20। इसमें भी ऐड करके, ठीक है, अगर लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो 4 और 20 की 4 से करेंगे 80, तो इसका मतलब पैटर्न सेटिस्फाई है। ठीक है, तो ऐसे इसमें भी देखेंगे अब क्या होगा। तो इसका नंबर होता है 4, इसका होता है 5, और लास्ट वाला क्या है, 14 होता है इनका। ठीक है, ये दोनों ऐड करने हैं और लास्ट वाले से क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 और 4 9, और 9 की 14 से करेंगे 14 निमा कितना होता है, 126, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इन पोस्पर की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। देखो जो भारत का अंतरिक्ष मिशन है ये शुरू किया था, ठीक है, विक्रम साराभाई ने। कब किया था, 1962 में। और इसका नाम क्या दिया था, इन पोस्पर। लेकिन 1969 में, ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या कर दिया गया, ये भी पूछ सकता है, इसरो। ठीक है, 1969 में इसी का नाम क्या कर दिया गया था, इसरो। तो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1962 में। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट नेता नहीं थे। तो ध्यान रखेंगे जो इसके कौन से नेता इससे रिलेटेड नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ये क्या था, जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1876 में हुई थी। और ये क्या था, ठीक है, ये सबसे आरंभिक भारतीय राजनीतिक एक संगठन था, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1876 में। क्वेश्चन नंबर 67, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। ठीक है, ये लगाया जा रहा है, हरियाणा का एक जिला है, कौन सा, फतेहाबाद। ठीक है, उसी में एक गांव है, ठीक है, गोरखपुर। ठीक है, वहां पे क्या लगाया जा रहा है, भारतीय सरकार के द्वारा हरियाणा में नाभिकीय विद्युत संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 68, एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। देखो 3 मित्र हैं, कौन कौन, राजीव को आर मान लेते हैं, केवल को के मान लेते हैं, और अमित को ए मान लेते हैं। ठीक है, जो धनराशि डिवाइड की गई किस रेशियो में, 2:3
3:7। अब कहता है कि यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपये अधिक है तो यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, यूनिट में कितना अधिक है, 4 यूनिट। और क्वेश्चन में कहता है कितना अधिक है, अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपये। मतलब कि 4 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 15/4। और पूछता क्या है, तो विभाजित की गई धनराशि, मुझे टोटल अमाउंट बताना है। टोटल अमाउंट कितना होगा, 7 + 3 10 + 2 12 यूनिट। ठीक है, तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 12 यूनिट की वैल्यू आएगी 15/4 इंटू में 12, 4 तिये 12, 15 तिये 45। ठीक है, 45 रुपये। ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 69, 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये का क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। देखो, ठीक है, डिस्काउंट कितना देना चाहता है वो, 10%। और प्रॉफिट कमाना चाहता है कितना, 25%। ठीक है, कहते हैं सीपी अगर 360 रुपये है तो उसे मार्क प्राइस, ये कहते हैं कितना रखना होगा, ये कितना रखना चाहिए उसको। देखो, जब भी ऐसी कंडीशन गिवन हो, ठीक है, मतलब कि डिस्काउंट परसेंट गिवन हो और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, तो जो सीपी होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और जो एमपी होता है वो क्या होता है, 100 प्लस, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। सारा परसेंटेज लगा लो, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से तो सीपी क्या आएगा यहाँ से, ठीक है, सीपी क्या आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, सीपी आएगा 10 माइनस करेंगे 10% 100 में से, तो क्या आएगा 90%। और एमपी क्या आएगा, ठीक है, मार्क प्राइस 100 प्लस 25%, 125%। ठीक है, अगर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 पे कैंसिल आउट होंगे, 5 पे आएगा 18 और 5 पे आएगा 25। मतलब कि, ठीक है, 18 यूनिट की वैल्यू क्या है, 18 यूनिट की वैल्यू है 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी। ठीक है, और मार्क प्राइस निकालना है मुझे, मार्क प्राइस कितना है 25 यूनिट। तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, 500। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 दशमलव नहीं है। ठीक है, 7 दशमलव क्या होता है, मतलब जिसको कैंसिल आउट करने के बाद 2 और 5 के फैक्टर आने चाहिए नीचे। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें से कुछ जाएगा नहीं कैंसिल, ये भी इसमें से एक पावर, ठीक है, 2 है लेकिन 5 नहीं है इसमें, इसमें कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर बच जाएगा इसमें, तो 11 30। ठीक है, 11 30। तो कह सकते हैं इसमें कैंसिल आउट करते हैं, ये क्या आएगा, ऊपर कुछ इसमें 11 है, ठीक है, और इसमें क्या है 15 चौके 60, 1 पे 40, और 1 पे 40 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1 और 2 की पावर 3। ठीक है, तो कह सकते हैं 1 बाय समथिंग है, और जिसमें 5 और 2 के फैक्टर हैं, ठीक है, वो क्या होता है 7 दशमलव को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, 15/600। क्वेश्चन नंबर 71, चूंकि 48 और 144 का महत्व समाप्त करते हैं, HCF 48 है, तो 48 और 144 का लघुत्तम समाप्त है, एलसीएम हमें किसके बराबर है ये बताना है। देखो, HCF कितना गिवन है, 48 HCF। ठीक है, 48 144 का एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम गुना HCF। ये क्या होता है, दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होता है। अब HCF की वैल्यू क्या गिवन है, 48, तो एलसीएम क्या है, इसके डिवाइड में आ जाएगा HCF, तो इसके डिवाइड में आएगा कैंसिल, तो एलसीएम क्या आएगा 144। ऑप्शन सेकंड।
ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 144। क्वेश्चन नंबर 72, 6 खिलौनों को एक के ऊपर एक के रूप में रखा गया है। सबसे निचले खिलौने के क्रमांक को 1 नंबर और उसके ऊपर वाले खिलौने का क्रमांक 2 दिया गया है, और इसी प्रकार अन्य सभी खिलौनों के क्रमांक दिए गए। कहता है 6 खिलौने हैं, मान लेते हैं, ठीक है, 6 खिलौने हैं, 1 2 3 4 5 6, इनकी नंबरिंग की गई है। जैसे पहले को 1, फिर 2, उसके ऊपर 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग की गई है। सभी कहते हैं डिफरेंट कलर के हैं, ठीक, और रंग क्या है, रंग बैंगनी, गुलाबी, सफेद, पीला, लाल और ये सब हैं, और ग्रे। बैंगनी रंग का खिलौना सम स्थान पर है। देखो बैंगनी सम पे है, बैंगनी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, एक टाइम के लिए कह सकते हैं, ठीक है। एक कौन सा, एक ये पोजीशन हो सकती है, और एक हो सकती है जी ये वाली इवन, ठीक है, कौन सी, इवन होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन शीर्ष पर नहीं है, तो यहाँ से एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये शीर्ष पे नहीं है, 2 पोजीशन इसकी क्या है, इस टाइम पेंडिंग है। अब देखते हैं आगे, लाल खिलौना सफेद या पीले खिलौने के सन्निकट नहीं है। जो लाल है सफेद या पीले के पास नहीं है, ठीक है, लाल है जो सफेद और किसके पास नहीं है, पीले खिलौने के पास, ठीक है, इनके पास नहीं है। ग्रे खिलौना 5वें स्थान पर है। ग्रे कौन से पे है, 1 2 3 4 5, तो ग्रे यहाँ पे आ गया जी, ये फिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाबी और सफेद खिलौने के बीच 2 खिलौने हैं। गुलाबी और सफेद के बीच 2 हैं। देखो गुलाबी यहाँ रखेंगे, ठीक है, गुलाबी यहाँ रखेंगे एक टाइम के लिए, अब इसको छोड़ दो, ठीक है। गुलाबी, ये देखो बस, गुलाबी और सफेद के बीच 2 नंबर हैं, ये पता है बस। अब ये माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर रखो। वही गुलाबी खिलौना सफेद के ऊपर है, जो गुलाबी सफेद के ऊपर है, ठीक है, और जो सफेद है सबसे निचले स्थान पे नहीं है, ठीक है, सफेद यहाँ नहीं है कहता है, और गुलाबी सफेद के ऊपर है, और गुलाबी सफेद के बीच 2, ठीक है, खिलौने हैं। देखो यहाँ तो सफेद नहीं हो सकता, यहाँ एक टाइम के लिए यहाँ रख सकते हैं सफेद को, ठीक है, और लेकिन इनके बीच में 2 खिलौने, तो यहाँ ग्रे आ गया, तो ये भी नहीं हो सकती पोजीशन। तो सफेद कहाँ रखना पड़ेगा, सफेद यहाँ पे रखना पड़ेगा, और इनके बीच गुलाबी ऊपर है इसके, गुलाबी यहाँ आएगा, 2 खिलौने बीच में है, गुलाबी आया यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है, गुलाबी है, ध्यान रखेंगे। और कहते हैं लाल जो बैंगनी की, देखना बैंगनी कौन सी पोजीशन पे होगा, अब इसका डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। अभी देखते हैं, प्रत्येक खिलौना अलग अलग रंग का है, जिनमें रंग बैंगनी, सफेद, पीला। बैंगनी रंग का खिलौना सम स्थान पर है, लेकिन शीर्ष पर नहीं है, ठीक है, बैंगनी शीर्ष पर नहीं है। लाल खिलौना सफेद या पीले के खिलौने के सन्निकट नहीं है। ग्रे खिलौना 5वें स्थान पर है। गुलाबी और सफेद खिलौने के बीच 2 खिलौने हैं, ठीक है। लाल इन दोनों के पास तो नहीं है, तो लाल तो यही आएगा, लाल कहाँ आ गया, इन दोनों के पास नहीं है लाल, ठीक है, किस किसके, सफेद और पीले के पास, तो लाल यहाँ नहीं हो सकता, लाल यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। और अब देखो ये तो यहाँ पे कौन सा आएगा फिर, ये तो इवन है, तो बैंगनी आएगा यहाँ पे, वो बैंगनी यहाँ आएगा, तो लेकिन बैंगनी को यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं, मान लो बैंगनी यहाँ पे है, तो पीला यहाँ पे आएगा, लेकिन पीले के पास लाल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब बैंगनी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, बैंगनी। तो ये किसके लिए बचेगी पोजीशन, पीले के लिए, पीला, ठीक है, ये क्या है, पीला, ध्यान रखेंगे एक टाइम के लिए, ये है जी पीला। अब पोजीशन सबकी फिक्स हो गई, अब बता सकते हैं क्या पूछा इसने, गुलाबी खिलौना किस क्रमांक पर है, गुलाबी कौन से नंबर पे है, गुलाबी, ठीक है, कौन से पे है, 6th पे है, 6ठे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 73, एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई, ठीक है। उसी घड़ी को 140 रुपये में अधिक में बेचने पर उसे क्या हुआ, 4% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, शॉर्ट बताता हूँ इसका। पहले उसको क्या हो जा रहा था, 10% की हानि, किसी वैल्यू पे वह घड़ी को बेच रहा था, कोई विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस फिक्स था, उस पर बेचता तो 10% की हानि होती है उसे। अब कहते हैं 140 अधिक में बेचा उसने, ठीक है,
कितना 140 अधिक में बेचा, तो उससे क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कितना 4% का। तो 100 देखो 10% से माइनस के 10% से प्लस के 4% तक जाने के लिए कितने का गैप आया कह सकते हैं। पहले इतने लॉस हो जा रहा था, अब इतना प्रॉफिट हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना गैप आया 14 यूनिट का, 14% का। और ये गैप किसकी वजह से आया, ये 140 की वजह से तो आया, क्योंकि अब की बार उससे क्या हुआ 140 रुपये अधिक में बेचा, ठीक है। अधिक में बेचने की वजह से वो वैल्यू कहाँ से गई, -10% से कहाँ तक पहुंची वैल्यू 4% प्लस के, तो मतलब 14% की वैल्यू किसके बराबर थी 140, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपके लिए 10, ठीक है। क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य क्या होता है, वैल्यू क्या होती है टोटल 100%, तो 100% की वैल्यू सी पी क्या आएगा, तो 100% की वैल्यू आएगी, ठीक है, 10 इंटू 100 कितना आएगा 1000, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 74, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया, ठीक है। कुछ मेल हैं फीमेल हैं, मेल कितने हैं 7 यूनिट कह सकते हैं, 7:6 है, फीमेल है 6 यूनिट। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या गिवन है कितनी 56, तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या बताइए। तो मतलब कि पुरुष कितने हैं 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 8, ठीक है। पार्टी में कितने शामिल हुए थे टोटल 7 + 6 13 यूनिट, तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 13 की आएगी 13 × 104, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से, ठीक है, आप कहेंगे ऑप्शन सेकेंड।